अटेंशन मतलब ध्यान। हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। पार्ट 1। हेलो दोस्तों, ऐसा कितनी बार होता है कि हम कुछ देख रहे होते हैं और 10 मिनट से ज्यादा उसे झेल पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हम उससे ऊब कर वहां से खिसक लेते हैं, होता है ना। पर कभी सोचा है कि क्यों हम बोरिंग बातों या चीजों को इग्नोर कर देते हैं? क्यों कई बार वहां बैठे होकर भी हमें याद नहीं होता कि आखिर किस बारे में बात हो रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन कभी भी बोरिंग बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता और ना ही देता है और उन्हें इग्नोर कर देता है। दोस्तों, ब्रेन रूल्स सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 4 की, जो कि है रूल ऑफ अटेंशन यानी ध्यान का नियम। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि ध्यान या अटेंशन एक ऐसी चीज है जिसके साथ लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर हम सबने स्ट्रगल किया होगा और जब हम अटेंशन देने में अनसक्सेसफुल हो गए होंगे तो हमने खुद पर भी काफी डाउट भी किया होगा, है ना। पर शायद कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि हम कई बार चीजों पर फोकस नहीं कर पाते। जॉन मेडिना ने अपने रूल्स में चौथे नंबर पर यानी रूल नंबर 4 में इसी बारे में बात की है। वे कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि दर्शक 10 मिनट के बाद चेकआउट करते हैं या कि हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और शायद इसीलिए मल्टीटास्किंग को एक अच्छा आइडिया नहीं समझा जाता। लेकिन सच क्या है? ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है अगर हम कहें कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग जैसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अटेंशन की बात आती है या कहें कि किसी चीज पर फोकस करने की बात आती है तो हमारा दिमाग एक से ज्यादा टास्क पर एक ही टाइम पर फोकस नहीं कर सकता। ये मल्टीटास्किंग के लिए डेवलप है ही नहीं। इसलिए भले ही आप गाड़ी चलाते समय अपने सेल फोन पर बात करने की कोशिश करें और आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग दोनों एक्टिविटीज के बीच लगातार चालू और बंद होता रहता है, यानी कि कॉन्स्टेंटली स्विच करता रहता है। असल में जब हमें लगता है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्क कर रहा है तो एक्चुअली में हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है? उस वक्त हमारा दिमाग एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच में केओटिक सिंगल टास्किंग कर रहा होता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इट इज लिटरली इम्पॉसिबल टू मल्टीटास्क, मतलब मल्टीटास्किंग असंभव है। हमारे ब्रेन की अटेंशनल स्पॉटलाइट एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकती है। मजेदार बात यह है कि अगर आपने इस फैक्ट के बारे में सुना होगा कि औसत इंसान का ध्यान सुनहरी मछली यानी गोल्ड फिश की तुलना में कम होता है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इंसान का ध्यान कम हो रहा है या सुनहरी मछली का ध्यान विशेष रूप से कम है। यह तो सिर्फ एक कहावत है, लेकिन यह सच है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है। तो फिर हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी का क्या? कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं? जहां प्रॉब्लम है वहां सोल्यूशन तो होगा ही। तो जॉन मेडिना ने हमारे इन सवालों के जवाब भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे हम अपने ब्रेन को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और ज्यादा फोकस भी। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम रिवील करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनको फॉलो करने से आपका ब्रेन वाकई ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अटेंशन मतलब ध्यान। हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। पार्ट 2। फ्रेंड्स, ब्रेन रूल्स की सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात की कि किस तरह हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है और शायद यही वजह है कि हमें फोकस करने में इश्यूज होते हैं या हम बोरिंग चीजों से ऊब जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज का कोई सल्यूशन नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं रख सकता, स्पेशली अगर वो बोरिंग है तो। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी लाइफ में अब तक देखे गए हर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके लिए किसी भी चीज पर 10 मिनट से ज्यादा समय तक ध्यान देना इम्पॉसिबल है। लेकिन आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं कि रूल नंबर 4, जहां जॉन मेडिना ने हमें कुछ तरीके भी बताए हैं। हम जानते हैं कि जब ऑडियंस 10 मिनट के बाद चेकआउट कर रहे होते हैं तो हम स्टोरी सुनाकर या कोई फुल ऑन इमोशन से भरा इंसिडेंट नैरेट करके उनका ध्यान वापस खींच सकते हैं। एंड इट डज वर्क। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इमोशनल अराउजल ब्रेन को और ज्यादा सीखने में हेल्प करता है।
एक साइंटिस्ट माइकल पैसनर ने एक थ्योरी डेवलप की जिसका नाम है अलर्टिंग और अराउजल नेटवर्क। ये किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी के लिए सेंसरी इन्वायरमेंट को मॉनिटर करता है। ये एक नॉर्मल लेवल है जिस पर हमारा ब्रेन हमारे सराउंडिंग्स वर्ल्ड पर अटेंशन दे रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस मेमोरीज को क्रिएट करने और उन्हें इंटैक्ट रखने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को या पाठ को यादगार बनाना चाहते हैं